Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you, Ritesh Prabhu. Hari Bol to you and Ramchandra Prabhuji for leading the chanting this morning. Hare Krishna, dear devotees, welcome. Let's start with our Mangalacharan. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminati Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Okay, so we are continuing with our recitation of Shicharashtakam. We share the screen. Okay. Vraje prasiddham navanita chauram gopangananam chadukula chauram anika janmarjita papa chauram chauragraganyam purusham namami Shri Radhikaya hridayasya chauram Navambuddha shamala kanti chauram Padashritanam cha samasta chauram Chauragraganyam purusham namami Akinchani kritya padashritam yah Karoti bhikshum pathi gehahinam Kenapyaho bhishana chaurayetrik Drishtashtruto vanajagattrayepi Yadiyanamaparatya-shesham Giriprasaranapi paparashin Ashcharya-rupo nanu chaurayetrik Drishtashtruto vanamaya kadapi Dhanam cha manam cha Tathindriyani pranam sharitva mama sarvam eva pralayase kutra tritodya chaura tvam bhakti damnasi maya niruta chinatsi ghoram yama pashabandam pinatsi bhimam bhava pashabandam chinatsi sarvasya samasta bandam Naivatmano bhakta kritam tu bandam Manmanase tama sarashi gore Karagrahe dukkhamaye nibadha Labhasvahi chaura harichiraya Svachaurya doshochitam eva dandam Karagrahe vasasadarade madiye मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिसतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान्न हि मोचयामि हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Charashtakam ki jai, Shri Abdul Thakur ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada की जय. ओके, तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे इसका तात्पर्य. कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? अनुवाद पवन प्रभु जी आप पढ़ेंगे हिंदी में? अनुवाद. मैं उस सर्वोत्कृष्ट चोरों के सरदार को सादर प्रणाम करता हूँ जो ब्रज में मक्खन चोर और गोपियों के वस्त्र चुराने वाले के रूप में प्रसिद्ध है और जो उनकी शरण में आने वालों के कई जन्मों के संचित पापों को चुरा लेते हैं. मैं चोरों में श्रेष्ठ श्रीमती राधिका का हृदय चुराते हैं जो ताजे बरसों के बादल
की काली चमक चुराते हैं और उनके चरणों की शरण लेने वालों के सभी पापों और दुखों को चुरा लेते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। वह अपने शरणागत भक्तों को कंगाल और बेघर भिखारी बना देता है। हाय, ऐसा भयानक चोर तीनों लोकों में न कभी देखा गया है न ही सुना गया है। मात्र उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही पापों का पहाड़ धुल जाता है। ऐसा अद्भुत चोर मैंने पहले कभी नहीं देखा या सुना। हे चोर, मेरा धन, मेरी इज्जत, मेरी इंद्रियां, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ चुराकर तुम कहाँ भागोगे? मैं तुम्हें अपनी भक्ति की रस्सी से पकड़ लिया है। आप यमराज के भयानक फंदे को काटते हैं, लेकिन आप भौतिक अस्तित्व के भयानक फंदे को तोड़ते हैं और आप सभी के भौतिक बंधनों को काटते हैं, लेकिन आप अपने ही प्यारे भक्तों द्वारा बांधी गई को काटने में असमर्थ हैं। हे मेरे सब कुछ चुराने वाले, हे चोर, आज मैंने तुम्हें अपने हृदय के उस दयनीय कारागार में कैद कर लिया है जो मेरी अज्ञानता के भयानक अंधकार के कारण अत्यंत भयभीत करने वाला है, और तुम वहां लंबे समय तक रहोगे, अपनी चोरी के अपराधों के लिए उचित दंड पाते हुए। हे कृष्ण, मेरे सब कुछ चुराने वाले, मेरी भक्ति का फंदा सदा के लिए कसकर बंधा रहेगा। आप मेरे हृदय के कारागार में निवास करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको लाखों युगों तक नहीं छोड़ूंगा। ओ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपने पकड़ लिया है प्रभु जी ने आज। चोर चोरों के सरदार को पकड़ लिया आज। हरे कृष्णा। कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी आप इस भजन के बारे में? या तो आठ इसमें लाइन, आठों लाइन एक पर एक है। हम्म। उदाहरण के लिए लाइन नंबर दूसरी और चौथी जो सामने है, हम्म। मैं चोरों के श्रेष्ठ में राधिका जी का हृदय चुराते हैं जो ताजे वर्ष में कालों। अब ये ऐसे चोर हैं, हृदय चुराते हैं। अब राधिका जी का हृदय चुरा लिए जो उनकी अपनी शक्ति है। हम्म। तो हम और आप और लोग, भक्तों लोगों का तो कहना ही क्या है। और फिर वो तीसरी में लिखते हैं कि शरणागत भक्तों को कंगाल और बेघर भिखारी बना देते हैं। सारी चीजें चुरा लिए, तभी तो लोग कंगाल और बेघर भिखारी बना देते हैं। हम्म। तो ये ऐसे चोर हैं, इनकी दया ही कहीं दूसरा नाम चोरी है। जैसे ही दया हुई, सब कुछ चुरा लिया गया। ऐसे ही कहीं पढ़ रहे थे, एक गोपी है, वो बोलती है कि वो पानी लेके आ रही थी, वो एक पलक देखी, बस देखती रह गई और सब कुछ चोरी हो गया। तो वो दूसरी पूछती है क्या हुआ, तो चोरी हो गया। क्या हो गया चोरी? ये नहीं मालूम है, कुछ चोरी हो गया। तो बस यही बात है। हरे कृष्ण। यस, कैसे ऐसे चोर है, हमें जब चोरी होती है तो हमें पता चलता है। जब कोई चोर चोरी करता है तो अरे हमारा ये चोरी हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, पता ही नहीं चलता कि क्या चोरी हाँ, हो गया। कुछ सब कुछ सब हो गया है, पता नहीं, कुछ हो गया, कुछ चोरी हो गया, जो था पहले अब नहीं है। ऐसे ऐसे अद्भुत चोर हैं। ऐसी चोरी की सब कुछ ऐसे कर देना कि सब कुछ तेरा लागे, अ, क्या लागे मेरा। इट तो ये कि सब कुछ तो उनका ही है, तो अच्छा है जितना जल्दी चुरा लें। तो सब कुछ चुरा लिया तो सारा कवरिंग जो हमारा है माया का, वो सारा चोरी हो जाए तो हम अपने अपने असली स्वरूप में प्रकाशित हो जाएंगे। और जो भी हमने ऊपर अपने जैसे सारी चीज़ें कवर करके रखी है, वो सब चोरी हो जाए तो our real identity will shine again, which is our pure spirit soul। तो यही है भगवान की
अद्भुत लीला है कि अपने शरणागत भक्तों को फिर से अपने पास बुला लेते हैं, उनका सब कुछ चोरी कर लेते हैं, हृदय भी चोरी कर लेते हैं। और बादल बादल को भी नहीं पता चलता उनका काला रंग किसने चोरी कर लिया। सब कुछ सब कुछ बिना बता हुए सबको चोरी हो जाता है। हम्म, हरे कृष्णा। ओके, राधिकाष्टकम पढ़ते हैं और उसके बाद में आई विल रीड। थैंक यू प्रभु जी। श्री राधिकाष्टकम भाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। कुङ्कुमाक्तकञ्चनाब्जगर्वहारि गौरभा पीतनाञ्चिताब्जगन्धकीर्तिनिन्दिसौरभा पल्लवेशसूनु सर्व वाञ्छितार्थसाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका कौरविन्दकान्तिनिन्दिचित्रपट्टशाटिका कृष्णमत्तभृङ्गकेलिफुल्लपुष्पवाटिका कृष्णनित्यसङ्गमाथ पद्मबन्धुराधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका सौकुमार्यसृष्टपल्लवालिकीर्तिनिग्रह चन्द्रचन्दनोत्पलेन्दुसेव्यशीतविग्रह स्वाभिमर्शबल्लवीशकामतापबाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका विश्ववन्द्ययौवताभिवन्दितापि या रमा रूपनव्ययौवनादिसम्पदानयत्समा शीलहर्दलीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका रासलास्यगीतनर्मसत्कलालिपण्डित प्रेमरम्यरूपवेश सद्गुणालिमण्डित विश्वनव्यगोपयोषित आलितोऽपि याधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका नित्यनव्यरूपकेलि कृष्णभावसम्पदा कृष्णरागबन्धगोप यावतेषु कम्पदा कृष्णरूपवेशकेलि लग्नसत्समाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका स्वेदकम्पकण्टकाश्रुगद्गदादिसञ्चिता हर्षहर्षवामतादिभावभूषणाञ्चिता कृष्णनेत्रतोषिरत्नमण्डनालिदाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका या क्षणार्धकृष्णविप्रयोगसन्ततोदिता नेकदैन्यचापलादिभाववृन्दमोदिता यत्नलब्धकृष्णसङ्गनिर्गताखिलाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्णवल्लभां दर्शनेऽपि शैलजादियोषिदालिदुर्लभाम् कृष्णसङ्गनन्दितात्मदास्यसीदुभाजनं तं करोति नन्दितालि सञ्चयाशु साजनम् मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका। श्री राधिकाष्टकम की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18। कल हमने फिनिश किया था किलिंग ऑफ प्रलंबासुरा। और प्रलंबासुरा को भी बलराम जी ने मारा था। क्योंकि हम जब भी देखते हैं, जब भी मोस्टली भगवान कृष्ण सबका संहार करते हैं, उद्धार करते हैं, लेकिन जब बलराम जी करते हैं तो वो, जैसा ने बताया कि वो गुरु तत्व हैं। तो श्री गुरु ही, जैसे जब पिछली बार उन्होंने बलराम जी ने किसका संहार किया था? धेनुकासुर का संहार किया था, जो कि एक गधे के रूप में थे, राइट। तो वैसे ही हम भी देखते हैं कि इस मटेरियल भौतिक संसार में सब लोग गधे के जैसे काम कर रहे हैं, राइट। तो मटेरियल माया के आकर्षण से आकर्षित होके अपना जो असली स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो भूल चुके हैं। तो श्री गुरु हमें जागृत करने के लिए आते हैं, राइट। वो जो हमारी एक गधे रूपी जो हमारा जो सोच है, उसको तोड़ने के लिए हमें
जगाने के लिए, इस निद्रा में से, योग निद्रा, इस माया की निद्रा में से जगाने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही ये दूसरा जो इन्होंने संहार किया कल प्रलंबासुर का, तो प्रलंबासुर भी आचार्य समझाते हैं कि वो जो हमारी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब जो हमारा मान है, वो सबका संहार करने के लिए आते हैं, गुरु आते हैं। तो प्रलंबासुर क्योंकि बलराम जी को लेके भाग गया था दूसरी तरफ, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि हम खुद की कीर्ति के लिए, मान, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ के लिए जो हमारे अनर्था है, उसे उसे दर्शाता है प्रलंबासुर। और श्री गुरु जो कि बलराम जी के स्वरूप हैं, आदि गुरु हैं बलराम जी, और उनसे ही आते हैं श्री गुरु। तो श्री गुरु ही हमारे मान का मान सम्मान, ये जो हमारी अनर्थ हैं, इसकी जो चाह हमारे हृदय में है, बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है, उसका संहार करने के लिए श्री गुरु आते हैं। तो वो बलराम जी के द्वारा उसका संहार होता है, श्री गुरु के द्वारा उसका संहार होता है। ओके, तो अब अगला अध्याय 19 पढ़ेंगे आज, जंगल की आग को भस्म करना। ओके, आप पढ़ेंगे कोई प्रभु जी? रितेश प्रभु, संगीता माता जी? Okay, then I can read. आप पढ़ेंगे प्रभु जी? यस प्लीज। जंगल की आग को भस्म करना। जब कृष्ण, बलराम और उनके मित्र ऊपर वर्णित लीलाओं में लीन थे, तो गायें किसी की नजरों से बचकर ताजी घास के लालच में जंगल के सबसे भीतरी हिस्सों में भटकने लगी। बकरियां, गायें और भैंसें एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकती रहीं और इष्टि काटवी नामक जंगल में प्रवेश कर गई। यह जंगल हरी घास से भरा था, इसलिए वे आकर्षित हुईं। लेकिन जब वे अंदर गईं, तो उन्होंने देखा कि जंगल में आग लगी है और वे रोने लगी। दूसरी ओर बलराम और कृष्ण अपने मित्रों के साथ अपने पशुओं को नहीं पा सके और वे बहुत दुखी हुए। वे गायों के पदचिन्हों और खाई हुई घासों के निशानों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे। सभी को डर था कि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन गायें अब खो न गई हों। जंगल में गायों को ढूंढते ढूंढते वे स्वयं बहुत थक गए और प्यासे हो गए। तभी उन्हें अपनी गायों के रोने की आवाज सुनाई दी। कृष्ण ने उन गायों के नाम से पुकारना शुरू किया। कृष्ण की पुकार सुनकर गायें प्रसन्न होकर तुरंत उत्तर देने लगी। लेकिन जब जंगल की आग ने उन सबको घेर लिया और स्थिति बहुत भयानक लग रही थी, तेज हवा चलने से लपेटें और भी बढ़ गई और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ, चाहे चल हो या अचल, जल कर राख हो जाएगा। सभी गायें और बालक बहुत भयभीत हो गए। जो बलराम और कृष्ण की ओर देखने लगे। ऐसे कोई मरणासन व्यक्ति भगवान की प्रतिमा को देखता है। उन्होंने कहा, हे प्रिय कृष्ण, आप और बलराम अत्यंत शक्तिशाली हैं। हम इस प्रचंड अग्नि की गर्मी से झुलस रहे हैं। उन्हें हमें आपके चरण कमलों की शरण में आने दीजिए। हम चाहते हैं कि आप हमें इस महासंकट से बचा सकते हैं। हे हमारे प्रिय मित्र कृष्ण, हम आपके घनिष्ठ मित्र हैं। इस प्रकार कष्ट भोगना उचित नहीं है। हम सब पूर्णतः आप पर निर्भर हैं और आप समस्त धार्मिक जीवन के ज्ञाता हैं। आपके सिवा हम किसी को नहीं जानते। ने अपने मित्रों की विनती सुन उन पर स्नेह भरी दृष्टि डालकर उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने अपनी आंखों से बोलते हुए अपने मित्रों को आश्वस्त किया कि भय का कोई कारण नहीं है और कहा, चिंता मत करो। तब परम रहस्यवादी शक्तिशाली भगवान कृष्ण ने तुरंत आग की लपटों को भस्म कर दिया। इस प्रकार गायें और बालक आसन्न खतरे से बच गए।
भय के कारण बालक लगभग बेहोश हो गए थे। लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्हें अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि फिर से गंभीर वन में कृष्ण बलराम और गायों के साथ हैं। वे सब यह देख कर चकित रह गए कि भयंकर आग के हमले से पूरी तरह सुरक्षित थे और गायें भी बच गई थीं। उन्होंने अपने मन सोचा कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं देवता है, और बल्कि कोई देवता है। शाम को कृष्ण और बलराम बालकों और गायों के साथ बांसुरी बजाते हुए वृंदावन लौट आए। जैसे वे गांव के पास पहुंचे, सभी गोपियां अनंत प्रसन्न हो उठी। दिन भर गोपियां वन में कृष्ण के स्मरण में डूबी रहती थी और उनकी अनुपस्थिति में एक क्षण को 12 वर्ष के समान मानती थी। इस प्रकार कृष्ण के 19वें अध्याय वन की आग को भस्म करना का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये पढ़ते हैं प्रभु जी अध्याय 20। अध्याय 20। शरद ऋतु का वर्णन। प्रलंबासुर का वध और कृष्ण एवं बलराम द्वारा भीषण जंगल की आग को भस्म करना वृंदावन में घर घर में चर्चा का विषय बन गया। ग्वालों ने इस अद्भुत घटनाओं का वर्णन अपनी पत्नियों और सभी को किया और सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण और बलराम देवता थे जो कृपा पूर्वक वृंदावन में उनके पुत्र बनने के लिए आए थे। इस प्रकार वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ। भारत में ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का हार्दिक स्वागत होता है। आकाश में एकत्रित बादल जो सूर्य और चंद्रमा को ढक लेते हैं, लोगों को अत्यंत प्रसन्न करते हैं। वे हर क्षण वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन सभी के लिए जीवनदायिनी माना जाता है, और गरज और कभी कभी बिजली चमकना तो लोगों को सुखद लगता है। बरसाती ऋतु के लक्षणों की तुलना भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित जीवों के लक्षणों से की जा सकती है। असीम आकाश परम ब्रह्म के समान है। जो सूक्ष्म जीव उस आच्छादित आकाश या भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को आच्छादित ब्रह्म के समान है। मूलतः सभी जीव ब्रह्म का अंश है। पर परम ब्रह्म या असीम आकाश कभी भी बादल से आच्छादित नहीं हो सकता, परंतु उसका एक अंश आच्छादित हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि जीव परमेश्वर के अंश हैं, परंतु वे परमेश्वर का एक नगण्य अंश मात्र है। यह अंश भौतिक प्रकृति के गुणों से आच्छादित है, इसलिए जीव इस भौतिक संसार में निवास करते हैं। ब्रह्म ज्योतिर आध्यात्मिक प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान है। जैसे सूर्य का प्रकाश आवनिक चमकते कणों से परिपूर्ण होता है, वैसे ही ब्रह्म ज्योतिर परमेश्वर के सूक्ष्म अंशों से परिपूर्ण है। परमेश्वर के सूक्ष्म अंशों के उस असीम विस्तार से कुछ अंश भौतिक प्रकृति के प्रभाव से ढके हुए हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र हैं। बादल सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी से खींचे गए जल का संचय है। सूर्य लगातार 8 महीनों तक पृथ्वी की सतह से हर प्रकार के जल का वाष्पीकरण करता है और यह जल बादलों के रूप में एकत्रित होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर जल के रूप में वितरित होता है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों से विभिन्न कर वसूलती है, जैसे आयकर और बिक्री कर, जो नागरिक अपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग आदि माध्यम से चुकाते हैं। इस कराधान की तुलना सूर्य के द्वारा पृथ्वी
से जल खींचने से की जा सकती है। जब पृथ्वी सतह से फिर जब पृथ्वी की सतह पर फिर से जल की आवश्यकता होती है तो वही सूर्य की किरणें जल को बादलों में परिवर्तित कर देती है और उसे पूरी पृथ्वी पर वितरित कर देती है। इसी प्रकार सरकार द्वारा एकत्रित करों को शिक्षा, सार्वजनिक कार्यों, स्वच्छता कार्यों आदि के रूप में जनता को पुनः वितरित किया जाना चाहिए। यह एक सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार को केवल व्यर्थ के खर्चों के लिए कर नहीं वसूलने चाहिए। कर संग्रह का उपयोग राज्य के जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। बरसात के मौसम में पूरे देश में तेज हवाएं चलती हैं जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर जीवों को जीवनदायिनी जल वितरित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है और इसलिए बादल उस धनी व्यक्ति के समान है जो जरूरत के समय अपना सारा धन खर्च कर देता है, यहाँ तक कि अपना पूरा खजाना भी खाली कर देता है। इसी प्रकार बादल पृथ्वी की सतह पर जल वितरित करते करते स्वयं भी थक जाते हैं। जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराजा दशरथ अपने शत्रुओं से युद्ध करते थे तो कहा जाता था कि उनके पास उसी प्रकार जाते थे जैसे कोई किसान अनावश्यक पौधों को और पेड़ों को उखाड़ फेंकता है। और जब दान देने की आवश्यकता होती थी तो ठीक उसी प्रकार धन का वितरण करते थे जिसे बादल वर्षा करते हैं। बादलों द्वारा वर्षा का वितरण इतना प्रचुर होता है कि उसकी तुलना किसी महान उदार व्यक्ति द्वारा धन के वितरण से की जाती है। बादलों की वर्षा इतनी अधिक होती है कि वर्षा चट्टानों, पहाड़ियों और महासागरों पर भी होती है। जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं होती, बादल एक दानवीर व्यक्ति के समान है जो अपना खजाना दान के लिए खोल देता है और दान की आवश्यकता है या नहीं इसका भेदभाव नहीं करता। वे खुले हाथों से दान देते हैं। वर्षा से पहले पृथ्वी की सतह लगभग सभी प्रकार की ऊर्जाओं से रहित हो जाती है जो बहुत बंजर दिखाई देती है। वर्षा के बाद पृथ्वी की सतह हरियाली से भर जाती है और बहुत स्वस्थ और मजबूत दिखाई देती है। यहाँ भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या कर रहे व्यक्ति से तुलना की गई है। वर्षा ऋतु के बाद पृथ्वी की समृद्ध स्थिति की तुलना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से की गई है। कभी कभी जब कोई देश किसी अवांछित सरकार के अधीन होता है तो व्यक्ति और दल सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं और नियंत्रण प्राप्त करने पर वे खुद को उदार वेतन देकर समृद्ध होते हैं। यह अस्थायी लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी की समृद्धि के समान है। वास्तव में कठोर तपस्या केवल आध्यात्मिक सुख के प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी गई है। भक्ति में तपस्या करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है और जैसे ही उसे आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है वह असीम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। परंतु कोई भौतिक लाभ के लिए तपस्या करता है तो भगवत गीता में कहा गया है इसके फल अस्थायी हो, होते हैं और कम बुद्धि वाले लोग ही इसे चाहते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कुछ कहना चाहेंगे आप आज की रीडिंग के बारे में? वेरी लास्ट पैराग्राफ प्रभु जी, लास्ट फ्यू लाइंस आर वेरी अट्रैक्टिव। हम्म। जब कभी कोई किसी अवांछित सरकार के अधीन होता है और दल सरकार नियंत्रण करने के बाद वो सुख अपने पास ही रख लेता है और लोगों को वितरित नहीं करता है, उसमें चाह भावना आ जाती है।
उसी प्रकार भक्ति उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में कहाँ थे सुख के प्राप्त करना समृद्धि के समान है। वास्तव में कठोर तपस्या आध्यात्मिक सुख के प्राप्त करने के लिए चाहिए। और तपस्या करने की भागवत गीता में परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी गई। भक्ति में तपस्या करने से व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है, और जैसे ही आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है वह असीम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने लगता है। लेकिन वह तपस्या अस्थायी होती है और कम बुद्धि वाले लोग ही इसे चाहते हैं। भौतिक लाभ वाली तपस्या भौतिक लाभ वाली तपस्या तपस्या अस्थायी होती है, और आध्यात्मिक लाभ भक्ति वाली तपस्या हमेशा हमें अस्थायी, स्थायी होती है। अस्थायी अस्थायी। हम्म। यस। यस प्रभु जी, थैंक यू। और यही जो बादल का एग्जाम्पल हम दे रहे थे कि बादल कहाँ से आता है, समंदर से ही आता है, जैसे प्रभुपाद कह रहे थे। और वो समंदर भगवान स्वयं है, और बादल जो हैं जो वर्षा ऋतु करने के लिए आते हैं हमें इस संसार के जो गर्मी है। जैसे आज भी हमने 2 चैप्टर जो पढ़े, 2 अध्याय, वो यही था कि एक में आग लग गई थी तो कृष्णा ने बचाया, और दूसरे में अब यहाँ पे वर्षा होने लगी है, राइट। तो कृष्ण की भक्ति की वर्षा जो कि अगेन हमारे जीवन में आती है श्री गुरु के माध्यम से। गुरु को इस जगत में इन बादलों की तरह कहा गया है, जो कि हर जगह पे जाते हैं। वो किसी का भेदभाव नहीं करते, चाहे चाहे पर्वत क्यों ना हो, या नदियाँ क्यों ना हो, या समंदर क्यों ना हो, और जंगल क्यों ना हो, सब जगह पे वर्षा करते हैं, राइट। किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। वैसे ही गुरु भी किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, वो सब पे कृपा करते हैं। लेकिन वो ये कि जिसको ज़रूरत होती है वो उस कृपा को महसूस करता है, और उस कृपा को अपने जीवन में पालन करता है, अनुसरण करता है उनकी उनकी वाणी का, और अपने जीवन में उस कृपा को यूज़ करते हैं। वर्सेस काफ़ी लोग होते हैं जो उन पर भी कृपा है, जैसे जैसे गुरु जब आते हैं तो वो तो सब पे कृपा करने के लिए आए हैं, लेकिन जिनकी जितनी श्रद्धा है उतना ही वो उसमें आगे प्रगति कर पाते हैं। तो श्रद्धा ही नहीं है अगर, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही है कि पानी तो सब जगह गिर रहा है, लेकिन वो पानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ बंजर ज़मीन है, जहाँ पे हरियाली जहाँ पे आनी चाहिए, तो वहाँ पे वो ज़मीन ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करती है, और वहाँ पे खिलखिला जाती है। और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो उसको रोक नहीं पाते, राइट। और तो वैसे ही है कि श्री गुरु भी हमारे जीवन में ये बारिश लेके आते हैं भक्ति की। और हम जो कि जल रहे हैं संसार में, भव सागर के भव के ताप से जो जल रहे हैं, तीन जो भौतिक गुणों से, गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस में है। तो श्री गुरु के वचन अनुसार, श्री गुरु के वचन ही वो बारिश है, वो वर्षा है, वो वचन रूपी वर्षा है। और वो अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं उनके शिक्षाओं को, तो हम ये जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अस्थाई से स्थाई उसका लाभ उठा सकते हैं, और फिर से वापस अपना स्वरूप का जागृति करके भगवान की शरण, भगवान के धाम जा सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। अभी तो इंडिया में हम देख ही रहे हैं, अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम लोग अब जाने वाले हैं अगले हफ्ते इंडिया, तो भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, और ऐसी वर्षा हो कि सारी गर्मी दूर हो जाए, थोड़ा ठंड पड़ जाए। बट हाँ, ऐसे ही हम भक्तों की चाह हमेशा ये रहती है कि हमेशा श्री गुरु के शरण में रहें, और उनकी वचन रूपी वर्षा के द्वारा हम अपने आप को इस संसार रूपी जो दावानीला है, दावानीला में जो आग है, उस भयंकर आग से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो यही हमारी कामना रहती है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, एनीबडी एल्स, किसी और कुछ कहना है आज की रीडिंग के बारे में? प्रभाकर प्रभु, संगीता माता जी। कृष्ण प्रभु जी।
बहुत गर्मी रहती है। जगन्नाथपुरी में इस बार तो हम जगन्नाथपुरी भी जाने वाले हैं। नहीं, आप जा रहे हैं तो हमारी तरफ से भी दर्शन करके आ जाइए। हाँ, मैं जाऊंगा तो मैं वही वही याद करूंगा कि कब दर्शन दोगे, जैसे आपने प्रभु को दर्शन दिया था। प्रभु जी, आप जा रहे हैं तो जगन्नाथ प्रभु जी का जो रोसो घर है ना, हाँ हाँ जो खाना बनते हैं उनके लिए, वो हाँ भी हाँ। दर्शन कीजिए। वो अच्छा। अलाउ होता है। हाँ हाँ। शायद उनके लिए टिकट फिकट कर दिए, पता नहीं मुझे। वो ओके। भी वो आप वहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो खाना बनती है ना, हाँ हाँ। तो एक हांडी के ऊपर एक हांडी लगती है। हांडी मतलब जो मटका में मिट्टी में हम्म बनती है। ठीक है। हम्म ऊपर 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 ऐसे होता है, और नीचे आग लगाते हैं। तो वो क्या होता है कि ऊपर वाला पहले होता है। पहले होता है, हाँ सुना हाँ। है। तो हमारे क्या हम्म होता है कि नीचे वाला पहले होना चाहिए, लेकिन वहां पे ऊपर वाला पहले होता है। ये हम्म, एक वहां पे मिराकिल है। और दूसरा अच्छा। है, आप ऊपर जो मंदिर का मेन मंदिर के ऊपर एक चक्र है, उसको नीला चक्र बोलते हैं। आप हम्म जिस तरफ उसको देखेंगे ना, वो आपको तरफ ही दिखाई देगा। आप हम्म आप लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, कहीं पे पीछे जाइए, कहीं पे जाइए, आपकी तरफ वो हम्म दिखाई देगा। और हम्म तीसरा है, उनका जो बाना है, जो फ्लैग है, उसका ऊपर जो लगती है ना, वो हर दिन हम्म बदलती है। हम्म बोलते हैं कि ये एक दिन अगर बंद हो जाए तो 12 साल तक कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ होता है। तो हम्म। ये हर दिन बदलती है। और वो फ्लैग ना हवा के ऑपोजिट में अपोजिट भी रहता है। लहरता है। बाकी हम्म मंदिर में जहाँ पे हवा आता है उस तरफ जाता है, लेकिन ये ऑपोजिट है। हम्म और मंदिर के अंदर ना आप देखेंगे, समुद्र बहुत पास ही है, लेकिन समुद्र का जो गर्जन है ना, मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं है। हम्म मंदिर के अंदर घुस नहीं पाएगा। आप जब भी मंदिर के बाहर आ जाएंगे सिंह द्वार में, तो वो आवाज आपको सुनाई देगा, समुद्र का जो लहर का जो आवाज है। लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं है। बहुत सारी हम्म चीज मेरा अकेले है। लोग बोलते हैं तो और जाके जगन्नाथ मंदिर भी देखिए, पता चल ही जाए। हम्म आप हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको सिर्फ तकलीफ लगेगा गर्मी में बाहर जो वेट करने का जगह है। आप हम्म एक बार अंदर चली जाओगे ना प्रभु जी, आप हम्म देखना गर्मी अपने आप वैसे ही ठंड पड़ जाएगा। कहाँ भाग जाएगा। और वो जो आनंद बाजार है, खाने में जो बड़ा पानी देते हैं, जो पखाल पानी हम लोग ज्यादा बोलते हैं, तो हम्म वो गर्मी में आप वो पानी पीजिएगा। आपको हम्म देखेगा, आपको अमृत जैसा लगेगा, और आपको मतलब जो सालाइन पानी जैसे होता है ना, वो काम हम्म। करता है। ये तो बहुत वो अच्छा लगेगा। मंदिर के हाँ, अंदर में ही अंदर है। आनंद आनंद बाजार में ही वो जो अच्छा अच्छा। खाना, जो हम्म जगन्नाथ जी का प्रसाद बेचते हैं, उसको बोलते हैं आनंद बाजार। वो हम्म आनंद बाजार में ही आपको वो पानी मिलेगा। पानी कैसे बनता है पता है? जो हम्म भगवान का जो खाना बनती है ना, प्रसाद जो जो बोलते हैं। अन्न, वो अन्न में कुछ पानी मिला के, थोड़ा मिर्ची वगैरह वगैरह डाल के वो बनाते हैं। ठीक है। आप उसको पिएगा ना, आप जितने पिए और पीने का मन करेगा। वो गर्मी में वो बहुत मिलता है वहां पर, आप हम्म। उसको पीजिएगा। उसको कुछ बोलते हैं, पक वो बोलते हैं जो अबड़ा पानी बोलते हैं, कल पानी मैं तो पोखर नहीं तो छोटा। तो अबड़ा पानी तो देते हैं ना। थैंक यू हाँ। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। आपने माता जी ने शेयर भी किया था कहाँ कहाँ पे जाना हाँ, है तो। और मैं एक और एक मंदिर का नाम आपको भेजूंगी, बड़ी हनुमान। हम्म, क्या बड़ी हनुमान? हनुमान, बड़े बेड़ी बेड़ी हनुमान उसको बेड़ी बोलते हैं। हनुमान, अच्छा। वो समुद्र जो है ना, उसको हम्म हनुमान जी वहां पे है। एक्चुअली उसको क्या है कि उसको चेक कर, सिक्योरिटी गार्ड के जैसा हनुमान वहां पे है, मैं, उसको बोलते हैं बड़ी हनुमान। मैं बोलता हूँ प्रभु जी, क्या है, हम्म, समुद्र ना, वो हर दिन वो चला आता है कि भगवान को दर्शन करने के लिए। ठीक अच्छा। है। तो पानी आ जाता है मंदिर हम्म तक। तो भगवान ने हम्म कि ये हर दिन चलाते, लोग तो नहीं आ पाएंगे। तो हम्म हनुमान जी को बोल दे कि तू यहाँ पे रहना, तो मैं आ रहा हूँ। तो वो हनुमान जी हम्म यहीं पे खड़े थे। फिर वो हम्म प्रभु का वो हो मतलब तो आरती होने लग गया। तो हनुमान जी फिर आ गए। तो हनुमान जी आ गए तो समुद्र पीछे पीछे आ गया।
तो हनुमान भगवान ने क्या किया, हनुमान को समुद्र के पास रखा, वो बांध दिया, तो जंजीर से बांध दिया। तो हनुमान ऐसे रहेगा तो फिर समुद्र नहीं आ पाएगा। तो उसी दिन समुद्र नहीं आ पा रहे मंदिर तक। इसलिए बेड़ी। वो पुरानी बात है। तो आप वहां पे जाएंगे ना, आप देखिए हम्म। जंजीर में जकड़ा हुआ हनुमान जी वहां पे है, समुद्र के पास। अच्छा अच्छा, इसलिए बेड़ी में पहना है इसलिए जाए। ओके। बेड़े हनुमान मैं भेज दूंगी आपको। आप हम्म। वहां पे वो जो आप एक तो पंडा को जरूर अब पकड़ेंगे। वो पंडा आपको मैं जो जो नाम लिख देती हूँ उसको बोलना, हम लोग ये सब दर्शन करना चाहते हैं। कोई भी ऑटो वगैरह आप हायर कर लोगे तो आपको सारे जगह ऑटो और टैक्सी वगैरह कुछ भी हायर कर लोगे तो वो आपको सारे वो जो मंदिर है सुना गौरांग जो जो है आपको दर्शन कर देगा। वो शिव जी का मंदिर था वो क्या, ओके। लोकनाथ मंदिर लो, वो लोकनाथ मैंने लिख मंदिर, दिया है। वो लोकनाथ मंदिर जो है ना, आप जाएंगे ना, वो पानी हम्म। लिंग जो है ना पानी के अंदर है, पूरा अच्छा। पानी के अंदर है। तो हम्म। हाँ, वो पानी के अंदर वो जो पत्ते फूल सब वो जो पंडित जी है ना वो पूजा करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि पानी का अगर आप फूल पत्ते डालते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद वो स्मेल आ जाता है, राइट। हम्म। 4-5 दिन के बाद की 10 दिन के बाद। लेकिन वहां पे ना वो चीज नहीं है, जैसे गंगा का पानी में होता है ना, कुछ गंदगी नहीं है, वो पानी ऐसे ही है। तो वो क्या हम्म। है कि एक दिन आई थिंक कोई एक पूर्णिमा है जहाँ पे वो पानी, हर पानी सारी पानी निकालते हैं उस दिन। हम्म। मैं भूल गया वो, एक दिन है, वो भी देखने का चीज है। वो आप जाइए, वहां पे भी आपको अच्छा लगा। वहां पे एक तालाब है, वहाँ पे बहुत सारी मछली है, लेकिन कोई पकड़ता नहीं। अगर आप अपने पैर डुबाएंगे ना, मछली अगर आपको खाने लगेगा पैर को। हम्म। तो वो बोलते हैं हम्म। कि वो मसाज करने के लिए हाँ, यहाँ पे आजकल करते हैं ना, अमेरिका में भी और करते हैं थोड़ा लोग। वो चंदन जो पोखरी है वहां पे थोड़ा जाएगा बैठेगा आपको अच्छा लगेगा। वहां पे जो चंदन यात्रा होता है ना वो जगन्नाथ जी का, वहां पे हम्म। 15 दिन तक फंक्शन चलता है। तो वो चाप खेलते हैं जगन्नाथ जी, वो खेलने के लिए वो जाते हैं। जगन्नाथ जी तो नहीं जाते, वो राधा कृष्ण जाते हैं राधा वहाँ। कृष्ण ही जाते हैं। वहां पे हम्म। खेलने गए थे। ठीक है वो माता आप जी। थोड़े वो घूम कर आएगा वो चंदन पोखरी। मैं वहीं से वो आपको बहुत वीडियो कॉल करेंगे हम लोग, जो अभी तो वो अगले हफ्ते बहुत बड़ा जाएंगे। तालाब है। हाँ, हाँ, वो बहुत बड़ा तालाब है, आपको अच्छा लगेगा वहां पे बैठोगे तो आपको गर्मी अपने आप चला जाएगा प्रभु जी। अच्छा लगता है। आपको रियलाइज होगा वहीं पे भगवान ही है। अब थोड़ा हम्म। दिन में घर होटल में रेस्ट करेंगे, जो भी कुछ बोलेंगे शाम को बोल घूमेंगे। अच्छा लगेगा यस। आपको, बहुत अच्छा लगेगा। पुरी में बहुत अच्छा लगेगा गर्मी में। पुरी में ज्यादा गर्मी ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं है क्योंकि समुद्र है ना, वहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है। थैंक यू माता जी, प्रभु जी। आपसे और बाद में बात करूंगा फोन पे। हाँ ठीक अभी है ठीक। बाद में करेंगे। यस। ओके, चलिए आज यहाँ पे विराम करते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।